तो सांवरिया सेठ की हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस फतेहगढ़ में। मैं एनवी सर, आपका मैथ मेंटर। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्लास 11 का जो पहला टॉपिक है सेट्स। हम लोगों ने सेट की बेसिक डेफिनेशन, जानकारी और उसके टाइप्स पढ़े थे। तो आज सेकंड लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेट की और जानकारी, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इस तरीके की। तो आज सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो सेकंड लेक्चर के हिसाब से पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग को सबसेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द सबसेट पढ़ेंगे कि सबसेट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स। ए और बी दो कोई सेट है, ठीक है। ए और बी कोई दो सेट हैं और हैं कैसे? सच दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब समझिएगा इसको। आप लोगों ने लिए ना, अगर ए और बी दो कोई सेट हैं, ए एंड बी द टू सेट्स, और कैसे हैं? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का जितने भी एलिमेंट सेट ए में कंसीडर कर रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो सेट ए के सभी एलिमेंट जो है वो सेट बी के भी एलिमेंट हैं, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और इसका नोटेशन है ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट इज ये रिप्रेजेंट करेगा कि ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि दो सेट के बीच में जो कंपेयरिंग करानी है हमको। अगर ए और बी कोई दो सेट है और कैसे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का सभी जितना भी कलेक्शन है एलिमेंट्स का, वो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट हैं। मतलब सेट ए में अगर 1 2 3 4 रखा हुआ है और तो 1 2 3 4 सेट बी में भी होगा, देन we say A is called subset of B. The mathematical notation is A subset of B, that is A subset B. ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। इससे मैंने 1 2 ले लिया और B ले लिया मैंने 1 2 3, सही? ठीक है, 1 2 3। तो इट मींस क्या हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 है, 2 है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए के सभी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हैं। तो मतलब 1 2 यहाँ भी है, तो 1 2 बी में होना चाहिए। मेरे को दिख रहा है कि 1 2 यहाँ पे है सेट बी में, तो बी से ए इज द सबसेट ऑफ बी। तब हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा। अगर सेट ए के सभी एलिमेंट्स, जैसे मैं ये ले लूं कि 1 2 मैंने ले लिया और मैंने बी ले लिया 1 3 5, तो हियर वी से ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी बिकॉज 2 इज नॉट कंटेन्ड इन द बी। 2 जो है वो हमारा बी में कंटेन नहीं हो रहा है। 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी व्हाइल 2 बिलोंग्स टू ए, जबकि 2 ए में है। और ए को बी का सबसेट होने के लिए क्या चाहिए था? ए को बी का सबसेट होने के लिए चाहिए था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए के सभी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट होने चाहिए। तो ए का एलिमेंट जो 2 है ना, 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, 2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। वही तो मैंने लिखा, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। अगर 2 सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इट मींस क्लियरली वी कैन से दैट A is not subset of B. A is not subset of B. A सबसेट नहीं होगा B का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो A जो है सबसेट नहीं होगा B का। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक सेट ले लिया A और A E I O U, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स का सेट मैंने ले लिया। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का सेट ले लिया मैंने। A और ए में वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू सबको पता है, 5 वॉवेल्स हैं।
और बी मैंने ले लिया ऑल अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश या ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि ए में ए बी सी डी से लेके और जेड तक सब कुछ आ जाएगा, सभी कुछ कंटेन हो रहा है। 26 लेटर है तो 26 कंटेन करेंगे, ठीक है। बट ए केवल जो है वो वॉवेल्स का सेट है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, क्या ये है? बिल्कुल है, क्योंकि जो बी जो मैंने सेट लिया है ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, जितना भी इंग्लिश अल्फाबेट है 26, उसमें ए ई आई ओ यू आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अगर ऐसा है कि ए ई आई ओ यू आ रहा है, देन वी से कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, बिकॉज ए ई आई ओ यू ऑल्सो कंटेन ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। सेट बी में ए ई आई ओ यू बिलोंग करेंगे, और जो कि सेट ए में भी करना है। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज द एलिमेंट ऑफ बी, देन वी कैन से ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो क्लियर हो गया होगा आपको। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से उसको समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज हो गई आपका सबसेट का, ठीक है। अगर आप इसको डायग्राम से समझना चाहते हैं तो ठीक है, डायग्राम से भी समझ लीजिएगा। ए सब देखिए दोबारा आइएगा, ए और बी दो सेट है और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज कंटेन्ड इन बी, ए जो है वो बी के अंदर है, ए इज कंटेन्ड इन बी, है ना, या बी कंटेन्स ए, बी कंटेन्स ए। सेट बी जो है वो सेट ए को कंटेन कर रहा है। इस चीज को अगर आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे या ऐसे देखो, ये देखिएगा, जैसे मान लो कि ये सेट बी है हमारा, है ना, सेट बी है। तो जो सेट बी है तो ये ए है, तो ए जो सेट है ना वो बी के अंदर ही है, बिकॉज ए सबसेट बी तभी कहा जाएगा जब ए का एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है ना। तो इस तरीके से इस चीज को, ये जो है आपका सबसेट का जो है यूलर डायग्राम है, यूलर डायग्राम है ये सबसेट का। तो क्योंकि ए सबसेट बी है, यहाँ पे लिख देंगे ए सबसेट बी है, तो फिर ए बी में कंटेन करेगा, मतलब बी जो है ए को कंटेन करेगा अपने अंदर, ठीक है ना, बी के अंदर ए समाहित होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अब समस्या ये है कि ठीक है कि अगर किसी सेट में एलिमेंट्स हैं और सबसेट हमको बनाने हैं, तो हम कितने सबसेट बना सकते हैं ये मेरे को एक बात बतानी है कि कितने सबसेट हम लोग बना सकते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं किसी सेट में उससे कितने सबसेट बना सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, ठीक है, ए ले लिया और उसमें मैंने एलिमेंट ले लिए ए बी सी, तीन ले लिए, ए बी सी तीन एलिमेंट ले लिए। मैंने एक सेट लिया ए और उसमें तीन एलिमेंट ले लिए। अब ये बताना है कि इस सेट ए के कितने सबसेट हो सकते हैं, टोटल सबसेट ऑफ ए, है ना। ए सबसेट बी समझ में आ गया, मैंने बता दिया कि ए सबसेट बी क्या है, कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। अब बात ये आ रही है कि कितने सबसेट हो सकते हैं किसी सेट में अगर एलिमेंट्स की नंबर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी नंबर है 2 है 3 है 4 है 10 है n है n+1 है, जो भी x y z। तो आप कैसे समझाएंगे? तो जैसे मान लो एक एलिमेंट, वो एक सेट ले लिया मैंने, उसमें तीन एलिमेंट ले लिए a b और c। जब a b c तीन एलिमेंट ले लिए तो फिर मेरे को ये दिमाग लगाना है कि अच्छा अगर तीन एलिमेंट हैं सेट a में, देन हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर ऑफ सेट ए। सेट ए के कितने एलिमेंट्स बनाए, सेट ए के कितने सबसेट बनाए जाते हैं, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ सेट ए, है ना। सेट ए के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो इसके लिए आपके पास एक तरीका है। तरीका क्या है, एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको रिमार्क कर लीजिएगा। इफ सेट ए कंटेन्स n elements, if set A contains n elements, that is cardinality of set A, p एलिमेंट, cardinality of set A p है, मतलब सेट A में p एलिमेंट है, then total
सबसेट जो है ना 2 रेज़ टू पावर p बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर p बनेंगे। अब ठीक है, मैं इस एग्जांपल को लेता हूं कि a आपका है a b c, तो टोटल सबसेट क्या बनेगा? तो टोटल सबसेट क्या बनेंगे? टोटल सबसेट देखो मतलब 2 रेज़ टू पावर p, जब p एलिमेंट है, इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, तो फिर 2 रेज़ टू पावर 3 मींस 8। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो उसके 8 सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। टोटल सबसेट जो है 8 बनेंगे। अब आप ये देखिएगा कि टोटल सबसेट बनेंगे कौन कौन से, ये भी तो 8 बन जाएंगे, कौन कौन से 8 होंगे? तो उस चीज को भी समझिएगा कि जो ए बी सी है ना, ये 3 एलिमेंट थे, टोटल सबसेट 8 बन रहे हैं। तो जो सबसेट्स होंगे ना वो कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो 5, बिकॉज 5 इज एन एम्प्टी सेट। 5, इस चीज को आप देख लीजिएगा, फाइव जो है ना एम्प्टी सेट, 5 वाइट सेट है ना, जो इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो है वो सबसेट होता है सभी सेट का। 5 जो है वो सबसेट होता है सभी सेट का। ठीक है, तो अगर 5 सबसेट है सभी सेट का, देन इसका भी हो जाएगा 5। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा आप एलिमेंट्स उठाइए सिंगल सिंगल। पहले ए ले लिया मैंने, बी ले लिया, सी ले लिया। अब आप पेयरिंग में उठाइए, आप सिंगल ले चुके तो पेयरिंग में ले लीजिएगा। ए बी ले लिया आपने, बी सी ले लिया और ए सी ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन सेट ए। पूरा सेट वापस वही ले सकते हैं, बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ दैट सेट। किसी भी सेट का वापस वही सेट भी सबसेट होता है, मींस ये ए सबसेट ए है ना। तो फिर वापस मैंने ए ले लिया, या फिर आप ये लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देन टोटल जो है वो 8 आ गया, बिकॉज मैं यहाँ पे 8 आपको बता चुका। ठीक, कितना समझ में आ रहा होगा? आई होप सो। तो सबसेट का फंडा आपको समझ में आ रहा है कि अगर किसी सेट में p एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट जो है वो 2 रेज़ टू पावर p। जैसे 3 एलिमेंट है तो 3 8, 4 एलिमेंट है तो 16 सबसेट, 5 एलिमेंट है तो 32, 6 है तो 64 एंड डॉट डॉट सो ऑन, है ना। तो इस तरीके से जितना भी है ना वो सब चलता रहेगा। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको ये याद रखना है, इस चीज को आप दिमाग में बैठाइएगा कि हाँ, अगर किसी सेट में p एलिमेंट्स हैं, देन वी से हम कह सकते हैं कि द टोटल सबसेट्स ऑफ दैट सेट इज 2 रेज़ टू पावर p। तो 2 रेज़ टू पावर p है तो फिर अपन लोग जो है छोड़ देंगे। ठीक है, तो जितने 2 रेज़ टू पावर p, p इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। तो जितने भी एलिमेंट होंगे उस हिसाब से हम लोग जो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको आई होप सो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पावर सेट। ठीक है, सबसेट समझ में आ गया। तो देन अब हम लोग बढ़ते हैं पावर सेट की तरफ। पावर सेट क्या है? लेट ए बी द नॉन वाइड सेट। ए बी कैसा है? एक नॉन वाइड सेट है। ए जो है वो एक नॉन वाइड सेट है। देन ए के जितने सबसेट बनेंगे, ठीक है, देन द collection of all subsets of A is called power set। सही है। अगर A कोई जो है नॉन वाइड सेट है तो A के जितने सबसेट बनेंगे उन सबका जो कलेक्शन होगा वो आपका जो है पावर सेट कहलाएगा। मीन्स ये है कि आपको सबसेट का ज्ञान होना चाहिए, सबसेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो
अगर ए आपका नॉन वाइड सेट है तो जितना भी ऑल सबसेट है ना, जितना भी उस सेट का सबसेट बनेंगे उनका सबका कलेक्शन आपका पावर सेट कहलाएगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? देखिएगा, तो डेफिनेशन में पावर सेट ऑफ ए मैं ले लेता हूँ, इसको बोला जाएगा ना पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए एस है ना, मान लो एस है ना, और कैसा है? एस सबसेट ऑफ ए। एस जो है, जो कलेक्शन आएगा वो सबसेट होंगे, और एस इज द सबसेट ऑफ ए। एस आएगा और एस क्या है? सबसेट्स ऑफ ए है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने एक सेट लिया ए बी, तो ए बी सेट दिया तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए कितना है? 2 है। इस फॉर्मूले से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टोटल सबसेट आप फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल सबसेट कितना हो गया आपका? टोटल सबसेट कितने हो गए? 2 raised to power 2, 2 raised to power n, p की जगह ये 4। कौन कौन से हो जाएंगे? 5। void set is the subset of every set a b और वापस से 4 हो गए ना। पेयरिंग में लेने का मतलब है कि वापस ए आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जब इसके प्रॉपर सबसेट निकाले जाएंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा 5 a b और a, या इसको आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपर सेट आप समझ में आ गया होगा कि जितने भी सबसेट होंगे, किसी सेट के जितने भी सबसेट होंगे उन सबका कलेक्शन जो होगा वो आपका पावर सेट, उसको हम पावर सेट बोलेंगे। सॉरी, प्रॉपर निकल गया। किसी भी सेट ए के जितने भी सबसेट्स होंगे उन सबका कलेक्शन आपका पावर सेट कहलाएगा। ठीक, तो मैंने बता दिया आपको, और एक एग्जांपल अगर लेना चाहें तो बता सकता हूँ मैं। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म का। x such that x² + 5x + 6 = 0 और x belongs to z। सही है, x जो है इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। तो इस सेट को जब अपन खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका आप फैक्टर कर लेंगे तो -2 और -3 इसका फैक्टर आएगा, मतलब रूट आ जाएगा। x² + 5x + 6 = 0 को जब आप सॉल्व करेंगे, 3x + 2x + 6 = 0 और x बराबर 2 वैल्यूज आएंगी -2, तो -2 आ जाएगा, इसमें -3 आ जाएगा। फिर वही चीज आ गई, इस तरीके से 2 एलिमेंट्स हैं तो टोटल सबसेट जो है 2 raised to power 2 4 बनेंगे। कौन कौन सा बनेगा? 5 बनेगा, -2 बनेगा, -3 बनेगा और वापस a बन जाएगा। ठीक है, तो पावर सेट में क्या क्या आ जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स 5, -2, -3 और, तो ये कलेक्शन जो आ गया वो आपका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ठीक है, वो सॉरी सबसेट, जो सबसेट्स का कलेक्शन है वो आपका पावर सेट कहलाएगा। ठीक, कितना समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट से ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन मतलब संक्रिया इसको बोलते हैं, आपको पता है। तो क्या क्या सेट के बीच में हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं सेट के साथ, उस तरीके का जो आपको मैं बताऊंगा कि ऑपरेशन ऑफ सेट क्या है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में क्या क्या कर सकते हैं। पहला मैं लेता हूँ यूनियन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स का यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? यूनियन ऑफ 2 सेट्स। तो देखते हैं, लेट A and B are 2 non-void sets, then union of A and B is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे? ये सिंबल है A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन B, x such that x belongs to A और x belongs to
बी। ये आपका डेफिनेशन है ए यूनियन बी का। एक्स और एक्स जो है या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का होगा या दोनों का सकता है। दैट इज, इसको लिखने का तरीका है यूनियन ऑफ टू सेट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स which either belongs to set A or belongs to set B or both। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि सेट ए में जो एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन बी में जो आएगा वो एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। ठीक है ना, जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है, तो वो उन सब का कलेक्शन जो है वो ए यूनियन बी में आ जाएगा। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक सेट ले लिया 1 2 और ले लिया 1 3 5 7। अब आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो यूनियन ऑफ टू सेट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आइदर बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में है 1, बी में भी और बोथ दोनों में होना चाहिए। 2 बी में है नहीं है, ए में है केवल, कोई बात नहीं। यूनियन ऑफ टू सेट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आइदर बिलोंग्स टू सेट ए, या तो सेट ए में या बी में। तो 2 तो सेट ए में है, बी में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ए यूनियन बी में आएगा क्योंकि डेफिनेशन है हमारी। फिर 3 भी आ जाएगा क्योंकि 3 ए में नहीं है बी में, तो 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। दिस इज द सेट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू सेट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट व्हिच आइदर बिलोंग्स टू सेट ए, या तो सेट ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में होंगे। दोनों के लिए ये वाला एलिमेंट आ रहा कॉमन, जैसे ये A1 जो है वो ए में भी है 1 बी में भी है। 2 आइदर बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में है केवल। 3 5 7 बिलोंग्स टू सेट बी में। ठीक, कंफर्म। ठीक, इसका वेन डायग्राम समझ लीजिएगा। वेन डायग्राम क्या होगा इसका? ये ए है और ये सेट बी है, ये सेट ए और ये सेट बी है। ठीक है, समझिएगा। तो यहां देखिएगा, 1 is the common element of both, then this portion is the common element of both portion। ये जो है ना, ये पोर्शन आपका जो है ना, ये ग्रीन से जो मैंने किया है, ये कॉमन है दोनों का। मतलब इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में बिलोंग कर रहे हैं। 1 आ जाएगा इसमें, 1 बिलोंग्स टू बोथ। ठीक है, उसके बाद सेट ए में इसके अलावा क्या है 2। तो अगर इसको हम रफ कर दें तो 1 और 2 सेट ए में बिल्कुल है। 1 3 5 7 3 5 7 ये सेट बी में भी है। ठीक है ना, ये सेट बी में, बट 1 इज द कॉमन एलिमेंट, इसीलिए मैंने कॉमन पार्ट दिखाया है। जब आप ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी में तो पूरा आ रहा है ना, 1 भी आ रहा है, चाहे आप 2 भी आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना। तो जो ए यूनियन बी होगा ना, वो पता क्या होगा, वो पूरा हिस्सा होगा। ये शेडेड जो है ना, ये पूरा होगा, ये शेडेड पार्ट जो है ना वो पूरा होगा। क्यों? क्योंकि जो सेट ए के एलिमेंट है वो भी आएंगे, जो सेट बी के एलिमेंट है वो भी आएंगे, जो सेट में कॉमन एलिमेंट दोनों में है वो दोनों आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को फिर जो है दोबारा से अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप इसको समझ लीजिएगा। विदाउट एलिमेंट में समझा देता हूँ। जैसे ये आपने दिया, ये आपका सेट है, ये बी है और ये कॉमन पार्ट है। तो ए यूनियन बी में जो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट व्हिच आइदर बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में भी जो बिलोंग कर रहा है, मतलब ये हिस्सा भी है, सेट ए वाला भी, अच्छा था, सेट ए भी है, बिलोंग्स टू बी, अच्छा बी भी है, और बोथ, ये बोथ। तो पूरा जो शेडेड रीजन है, दिस रीजन गिव्स आउट ए यूनियन, ये आपका ए यूनियन बी आपको देगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ
एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग्स टू सेट है और सेट बी और बोथ, या तो वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है या सेट बी में बिलोंग कर रहा है या दोनों सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इतना सब है कि दो सेट का कलेक्शन जो है, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो दोनों में है, कॉमन है या ए में या बी में, उन सबका एक साथ कलेक्शन जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, तो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ, सेकेंड ऑपरेशन पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पढ़ते हैं। तो इंटरसेक्शन क्या है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन वाइड सेट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी का जो सिंबल है ना वो ये है, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो है ना, ये चीज, ये यूनियन को कर रहा था, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, और ये वाला जो था ना वो काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन को कर रहा है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें क्या होगा, एक्स, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स, और कैसा होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दैट इज कलेक्शन ऑफ elements which belongs of both A and B, या which belongs to both A and, केवल वही एलिमेंट आएंगे जो ए और बी में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, जो ए और बी दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी आपको समझ में आ गया कि ए एंड बी आर टू नॉन वाइड सेट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, और नहीं लगा हुआ, एंड लगा हुआ, दोनों में आ रहा है, दैट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। जो ए और बी दोनों में है, केवल वही एलिमेंट आपके पास आएंगे। ठीक है, तो फिर मैं इसको आपको बता देता हूँ। ए बी सी डी ई, और एक सेट ले लिया मैंने, ए बी ई एफ डी, सही है, सॉरी जी एच ले लिया। तो ये मैंने ले लिया। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू बोथ एंड बी, जो दोनों में कॉमन है। अच्छा, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ठीक, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, और जी एच नहीं है, देन इट इज इंटरसेक्शन बी। जो एलिमेंट्स दोनों सेट में कॉमन होंगे तो वो आपके इंटरसेक्शन में ही आएंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन में केवल उन एलिमेंट्स का कलेक्शन आएगा जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अब इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, इसका वेन डायग्राम देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, वेन डायग्राम देखिएगा, फिर बनाते हैं हम लोग। ए है, बी है। अब ए दोनों में कॉमन है तो ए इसमें आएगा, बी दोनों में कॉमन है, बी इसमें आएगा और ई इसमें आएगा। पहले भी बता चुका हूँ, जो दो कॉमन हिस्सा है ना उसी में आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसमें क्या बचता है, सी डी, ए बी सी डी जी एच। ठीक, अब जो आपका रिजल्ट आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, वो ए बी ई आ रहा है। तो ए बी कौन सी हिस्से में आ रहा है, ये तो ये आपका शेडेड रीजन जो है ना वो आपका कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। आप दोबारा से विदाउट एलिमेंट भी देख सकते हैं, ये ए ये बी है, ये कॉमन हिस्सा है आपका दोनों का। तो केवल वही एलिमेंट आ रहे जो कॉमन है, देन दिस पोर्शन इज कॉल्ड, दिस शेडेड रीजन इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। तो आई होप सो कि आपको ए इंटरसेक्शन बी समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
डिफरेंस ऑफ सेट। सेट्स का डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो लिखते हैं लेट ए एंड बी द टू नॉन वाइड सेट्स, ठीक है, एंड बी द टू नॉन वाइड सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी is defined as a minus b। डिफरेंस का साइन पता है आपको, x such that x belongs to a और x does not belong to b। that is collection of those elements which belongs to a but not belongs to b। तो a माइनस बी की डेफिनेशन क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू x such that x belongs to a, x does not belongs to b। वो सेट जो कलेक्शन आएगा उसमें वो एलिमेंट आएंगे, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b। कलेक्शन जो a माइनस बी का आएगा उसमें वो एलिमेंट आएंगे जो a में तो है लेकिन b में नहीं है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, वेन डायग्राम बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखिएगा एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं ए लेता हूँ ए बी सी डी और मैंने एक सेट ले लिया बी, बी में मैंने ले लिया सी, देख लेना, हाँ ठीक है। तो ए और बी दिया गया, तो ए डिफरेंस बी निकालना है मेरे को, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। जो ए में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी में नहीं है। तो ए जो है स्मॉल ए में बिलोंग कर रहा है, बी में नहीं कर रहा है। बी ओके, सी ए में भी बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन कंडीशन क्या थी कि बी में नहीं बिलोंग करना चाहिए। सी ए में तो है लेकिन बी में भी है, तो इसलिए सी को हम लोग जो क्रॉस आउट कर देंगे, सी नहीं आएगा। डी इज ऑल्सो क्रॉस आउट, और ई तो बी का एलिमेंट और बी के एलिमेंट तो आएंगे ही नहीं। तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी की वैल्यू जो है आपकी ए कॉमा। वेन डायग्राम इसका समझिएगा। वेन डायग्राम समझिएगा, क्या है वेन डायग्राम। ये ए है, ये बी है, सही है। पहले लिख लेते हैं ए बी सी डी। देखो जो कॉमन पोर्शन है वो देखो, सी दोनों में है और डी दोनों में है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ए और बी और ई। तो मेरे को जो ए माइनस बी है उसमें केवल ए कॉमा बी आ रहा है, तो ए कॉमा बी वाला हिस्सा केवल इतना है, ये हिस्सा, ये पार्ट जो है वो ए कॉमा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी कॉमा डी को नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको विदाउट एलिमेंट में हम लोग समझ सकते हैं। ये ए ये बी है, ये कॉमन पार्ट है। देखो जो कॉमन पार्ट में एलिमेंट्स आएंगे तो सीधी सी बात है वो सेट बी के भी एलिमेंट होंगे, ये तो आपको कंफर्म हो गया। और बी वाला तो हिस्सा छोड़ ही देना है। तो फिर क्या है, जो a माइनस बी आएगा वो ये हिस्सा केवल आएगा, ये ग्रीन से मैं जो शेडेड कर रहा हूँ वो आपका a माइनस, ये आपका a माइनस बी, ठीक है। बिकॉज ऑफ a माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे जो केवल a में है। अगर जो a में भी हैं और b में भी हैं तो इसका मतलब b में तो है ना, तो b वाले तो एलिमेंट लिए नहीं, तो इसलिए फिर उन एलिमेंट्स को भी हम लोगों को ड्रॉप कर देना पड़ेगा। देन ये दिस पोर्शन, दिस इज द a माइनस, ये आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक टाइप देख लेता हूं मैं, इंटरसेक्शन से ही रिलेटेड है थोड़ा सा, ये ऑपरेशन नहीं है बस टाइप है थोड़ा सा। डिसजॉइंट सेट, कोई सेट्स डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, लेट A and B be the two non-void sets, then A and B is said to be disjoint if, अगर this
अगर किन्हीं दो सेट, कोई दो सेट ले रखे हैं मैंने और उनका जो इंटरसेक्शन जब आप निकालेंगे तो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, तो इसका मतलब है कि उनका इंटरसेक्शन फाई आ गया, वॉइड सेट आ गया। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा तो जो उनका इंटरसेक्शन है वो फाई आ जाएगा, मतलब वॉइड सेट। और अगर ऐसा होता है देन सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट। मींस जैसे आप समझिएगा कि जैसे मैंने ए ले लिया, ए बी सी, और बी ले लिया ई एफ जी। अब आप जरा ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। मैंने बताया था ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, जो ए और बी दोनों में बिलोंग कर रहे हैं। ए इसमें नहीं है, बी इसमें, तो कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मींस क्या हो गया, ये फाई आएगा। देन ए एंड बी, जो ए और बी जो है वो जो है डिसजॉइंट कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो कोई दो सेट डिसजॉइंट कब होंगे, जब उनका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अभी मैंने डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नाउ वी रीड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ। लेट एंड बी बी द टू नॉन वाइड सेट्स, then the symmetric difference of A and B is defined as। तो दोनों सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस जो होगा वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, उसको अपन लोग इस तरीके से डिफरेंस, ये इट इज द सिंबल ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना। ये आपका क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है। तो दिस इज द ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जो होगा ए माइनस बी निकालेंगे, बी माइनस ए निकालेंगे, दोनों का जो यूनियन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। एग्जांपल करते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने सेट ए में ले लिया 1 2 3 और सेट बी में ले लिया 2 4 5। तो जरा आप a माइनस बी निकालिए। a माइनस बी निकाल चुके हैं, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ओनली a। तो 1 a में है, 2 दोनों में है, b के एलिमेंट नहीं आने चाहिए माइनस बी में, मैं बता चुका हूँ, तो नहीं आएगा। और 3 आ जाएगा, 4 5 आएगा नहीं। अब आप b माइनस ए निकालिए। जो काम मैंने किया था, अब b माइनस ए में भी तो वही आ जाएगा। जब आप a माइनस बी निकाल रहे हैं तो आप उन एलिमेंट्स का कलेक्शन ले रहे हैं जो केवल a में है, b के छोड़ दे रहे हैं, जो कॉमन एलिमेंट है वो छोड़। तो जब आप b माइनस ए निकालेंगे तो फिर भी यही करेंगे ना, तो जो b के एलिमेंट है उनको लिया जाएगा और a और जो दोनों में कॉमन है वो छोड़ दिया जाएगा। तो 2 कॉमन है, छोड़ दिया जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका अब इनका यूनियन निकालते हैं हम लोग, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ये क्या आ जाएगा आपका, यूनियन में तो दोनों में आ जाएंगे ना। तो दिस इज द कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ए एंड ये आपका a माइनस बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब सॉरी दो एलिमेंट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस जो है, दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस है वो आ जाएगा। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा और उसकी डेफिनेशन में इस एग्जांपल से मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, आप अगर वेन डायग्राम देखना चाहेंगे तो अरे ये a है और ये पोर्शन आपका जो है तो a माइनस बी है, ये पोर्शन जो है वो b माइनस ए है। ठीक है, अच्छा आप एक चीज देखिएगा कि इसमें जब a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस अपन निकाल रहे हैं तो इसमें आ क्या नहीं रहा है, जो एलिमेंट कॉमन है दोनों में, क्या है, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है वो नहीं आ रहा है। तो इसका मीन्स जो
ए माइनस बी का सिमेट्रिक डिफरेंस जब आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो इट मीन्स ये आएगा बिकॉज ये ए माइनस बी है, ये आएगा बिकॉज ये बी माइनस ए है, और ये वाला हिस्सा एक्सक्लूड हो जाएगा, छूट जाएगा, बिकॉज कि देखो दो दोनों में कॉमन आ रहा है और दो उनके सिमेट्रिक डिफरेंस में नहीं आया है, तो ये वाला हिस्सा नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा मिला के आपका वेन डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आई होप सो कि इतना सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और भी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अभी सेट्स में थोड़ी चीज़ें बकाया हैं, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस में बता चुका हूँ, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक आज के आर्टिकल में, आज के लेक्चर में बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको जो है मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है, लेते हैं। इफ यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी नॉन वाइड सेट, देन complement of A is defined as U minus A। डिफरेंस ऑफ टू सेट से डिफाइन किया जाएगा इसको, U minus A, ठीक है। अब समस्या ये है कि व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये आप चीज समझ लीजिएगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है, जैसे अब आप समझिएगा इसको, जैसे मैं इंग्लिश अल्फाबेट के कोई सब लेटर इकट्ठा कर लूँ, जैसे मैंने इंग्लिश अल्फाबेट जो है के लेटर इकट्ठे कर लिए ABCD और Z तक, तो इसके रेफरेंस में इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी सेट बनेंगे, चाहे वो वॉवेल्स का हो, कॉन्सोनेंट का हो, स्टार्टिंग के 10 हो, लास्ट के 10 हो, उन सबके लिए ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, बिकॉज ऑफ जितने भी सेट मैं बना रहा हूँ, जितने भी सेट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, वो सब इसकी हेल्प से तो कर रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके रेफरेंस में हम उससे रिलेटेड बहुत सारे सेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर कुछ नहीं जाएगा, उसके अंदर ही सब कुछ रहेगा। तो वही चीज है ना कि अगर U कोई यूनिवर्सल सेट है और A कोई नॉन वाइड सेट है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज कॉल्ड A is defined complement of A। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इज U minus A। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यही ले लेते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट ले लेता हूँ सब Z तक, ठीक है, और A ले लेता हूँ मैं AEIOU। तो आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ A निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट U minus A। तो U minus A जब आप निकालेंगे तो केवल वो एलिमेंट आएंगे जो सेट U में है और A में नहीं है, और जो दोनों में कॉमन है वो भी नहीं आएंगे। तो U वाले कौन कौन से, पूरे A से Z तक, A वाले कौन से, AEIOU। तो U minus A करेंगे तो ये वाले एलिमेंट कभी नहीं आएंगे, A नहीं आएगा, B आएगा, C आएगा, है ना, B आएगा, C आएगा, D आएगा, E नहीं आएगा, और ऐसे ही आते हैं। मतलब आपको वो एलिमेंट्स लेने हैं जो U में है, मतलब U minus A जब करेंगे तो डिफरेंस ऑफ टू सेट जो A में एलिमेंट है वो नहीं आएंगे, और जो दोनों में कॉमन है वो भी नहीं आएंगे। तो केवल जो A में है, A का मतलब है इस समय जो U में है वही एलिमेंट आएंगे। मैं थोड़ा सा सिंपल एक ले लेता हूँ, और जैसे U मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, ये एक मैंने सेट ले लिया U, ठीक है, और A ले लिया मैंने 1 3 5। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A जब मैं निकाल रहा हूँ तो ये आ जाएगा U minus A, और U minus A 1 कॉमन है, छोड़ दिया जाएगा, 2 है इसमें, ठीक है, 3 कॉमन है, छोड़ दिया जाएगा, 4 आएगा, 5 कॉमन है, छोड़ दिया जाएगा। अगर मान लो इसमें 6 भी आ जाता तो 6 नहीं लिया जाता, बिकॉज ऑफ 6 केवल B। तो जब U minus A करेंगे तो वो एलिमेंट कभी नहीं आएंगे जो A में होंगे और जो दोनों में कॉमन होंगे,
उनको निकालने के बाद जो भी बचेगा वो आपका सब कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो ये जो आपका थोड़े से ऑपरेशंस थे सेट के ऊपर, है ना, ऑपरेशन और सेट मैंने जो हेडिंग डाली थी, सबसेट की थीम बता चुका हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपन लोग प्रोवाइड कराएंगे आपको प्रॉपर सबसेट, ठीक है। एक अभी मैंने सबसेट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा, अब हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज और डिमॉर्गन्स लॉ सेट पे कुछ हैं, प्रॉपर्टीज हैं कुछ और एक नए तरीके की सवाल वेन डायग्राम, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वाले वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही आपको बता दिया मैंने, इतना। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, मटेरियल पसंद आया होगा। दोनों वीडियोस को देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ नए आर्टिकल्स, कुछ नई थ्योरम्स, वेन डायग्राम्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।